नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि हमारे प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका नाम है कड़कनाथ। कड़कनाथ एक आदिवासी मुर्गा है जो कि झाबुआ और दंतेवाड़ा ज़िले में बहुतायत में पाया जाता है। इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर वसा जो होता है वो बहुत कम होता है। लगभग 1 से 2% इसके अंदर वसा है और प्रोटीन इसके अंदर 20 से 25% होता है। आप देख रहे हैं कि यह हमारे पास कड़कनाथ है। इसे काला मुर्गा भी कहते हैं। इसके ब्लड, इसकी हड्डियाँ, इसकी स्किन, इसकी जो होती है कलगी, इसके पंख सभी काले होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा वसा नहीं होता है, इसलिए यह हार्ट पेशेंट्स के लिए या डायबिटीज़ वालों के लिए वरदान है। हर आदमी इसे खा सकता है। अभी आपको याद होगा कि हमारे तोमर साहब जो है साइंटिस्ट, उन्होंने कोहली को सलाह दी थी कि अगर आप चिकन नहीं खा सकते हैं तो कड़कनाथ का उपयोग कीजिए, दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं झाबुआ की प्रसिद्ध रेसिपी कड़कनाथ। यह मुर्गा आप देखें, इसको सर्च करें और देखें कि बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इसका वेट बहुत ही कम होता है। जैसे मैं 2 मुर्गे लेकर आया तो उनका वेट लगभग 1 किलो ही हुआ साफ होने के बाद। इसलिए कि इसके अंदर वसा बहुत कम होता है। अब हम बनाने जा रहे हैं कड़कनाथ। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप देखें उस प्रकार हैं। इसके अंदर हम जो है आलू का प्रयोग भी करेंगे, कटिंग करके आलू का प्रयोग भी करेंगे। ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। शुद्ध घी है, ये 80 ग्राम शुद्ध घी है। 2 चम्मच नमक है इसके अंदर। ये गरम मसाला है 1 चम्मच। हल्दी हम डालेंगे आधा चम्मच। धनिया पाउडर है 2 चम्मच। 2 से 2.5 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च है। अदरक और लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। ये कसूरी मेथी है फ्लेवर देने के लिए। जब हमारा रेसिपी बन जाएगी, मुर्गा बन जाएगा, आखिरी में हम इसका प्रयोग करेंगे। ये मेरे पास लाइम है और इसी के अंदर 1 चम्मच शक्कर है। यह प्यूरी बनाई हमने टमाटर की, लगभग 3 से 4 टमाटर हैं छोटे छोटे, और उसकी हमने प्यूरी बनाई है। और ये है हमारे पास इसको गलाने के लिए रामबाण चीज़, इसे बोलते हैं पपैया, यानी कि पपीता। यह रा पपैया है। यह किसी भी प्रकार के मटन को या चिकन को पकाने की क्षमता रखता है और टेस्ट को भी एनहांस करता है। तो आइए हम बनाते हैं ब्लैक चिकन। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक चिकन यानी कि कड़कनाथ। सबसे पहले आप देखिए कि हमने एक वेसल लिया है जिसका कि बॉटम हैवी है। इसके अंदर अब हम ये शुद्ध घी है डाल देते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो घी है गर्म हो चुका है। और उसके अंदर हम ये प्याज हल्के से डाल देंगे। प्याज हमने डाल दिए हैं। इसे अब हम हल्की गुलाबी कर लेते हैं, तो लगभग 7-8 मिनट लगेंगे। आप देख रहे हैं हमारे प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये डाल रहे हैं। साथ ही हमारे पास टमाटर की प्यूरी है। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे हम। जब तक हमारा मसाला हो रहा है हम आलू का प्रिपरेशन कर लेते हैं।
इस प्रकार से हमने आलू काट लिए हैं। हमारा जो ये मसाला है ये बढ़िया भुन रहा है। इसी के साथ में ये जो हमारा चिकन है कड़कनाथ, इन्हें इसके पीस भी इसमें डाल देते हैं। साथ में हम ये कच्चा पपीता भी डाल देते हैं। कच्चा पपीते का काम होता है मटन को टेंडर करना, मतलब गलाना। आप देख रहे हैं इसकी हड्डियाँ, इसका मांस सभी काला है। ये विटामिन से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है। इसके अंदर फ्लश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसी के साथ हम इसमें मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी, गरम मसाला और हमारे पास ये है लाइम वाटर, मतलब नींबू का रस है, शक्कर मिला हुआ। इससे हमारा जो मसाला होता है चिकना हो जाता है और उसमें टेस्ट आ जाता है। इस मसाले को पकाने के लिए हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। लगभग 1 बाउल पानी इसके अंदर हम डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो हमारी मिर्ची है इसका कलर कैसा है। यह भी मथानिया मिर्च है। हम कभी भी कलर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसे हम लगभग 20 मिनट के लिए ढक देंगे और गैस को तेज कर देंगे। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा मसाला जो है बढ़िया भुन रहा है। हमारा चिकन जो है कड़कनाथ ये भी अच्छा बढ़िया भुना रहा है। अब इसके अंदर हम एक बार और पानी डाल देते हैं। इसको भुनने के लिए हम 1 बाउल पानी और डाल देते हैं इसमें। साथ ही आधा बाउल और पानी डाल देते हैं। आप देख रहे हैं हमारी मिर्ची का कलर इसे एक बार और बढ़िया भुना जाएगा। इसे ढक देते हैं हम लगभग 10-12 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला जो है बहुत ही बढ़िया पक गया है और लगभग 60% हमारा मुर्गा भी टेंडर हो गया है। अब इसके अंदर हम जो हमारे आलू हैं आलू डाल देते हैं।
ये जो आलू मैंने डाले हैं, यह मैंने एक आदिवासी रेसिपी देखी थी, उसी की स्टाइल से डाले हैं। आप चाहें तो आलू का प्रयोग करें, आप चाहें तो आलू का प्रयोग नहीं करें। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। अभी हमने आलू डाले हैं, इसलिए एक बार और पानी डाल रहे हैं। इसे एक बार और भून लेते हैं हम, अब ढकेंगे नहीं हम। इसे लगभग 10 मिनट के लिए और हम खोल के भून लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है फिर से बढ़िया भुन गया है। लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं, खोल के भून रहे हैं हम इसको, तो बहुत ही बढ़िया भुन गया है। लगभग 70 से 80% हमारा जो चिकन भी टेंडर हो गया है। अब हम इसमें शोरबा अपने अंदाज से छोड़ देते हैं। लगभग 750 ग्राम हमने पानी डाला इसके अंदर। 1 किलो चिकन है। अभी हमने इसमें पानी डाला है, इसलिए थोड़ा सा नमक का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा हम धनिया है, और फ्लेवर देने के लिए हमने रखी है कसूरी मेथी। अब इसे लगभग 15-20 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं और ढक देते हैं और सिम पे कर देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे 10 मिनट पहले बंद कर दिया था। अब आपको बताता हूँ मैं कि ये कैसा बना है। ये हमारा मुर्गा है जो तैयार हुआ है, कड़कनाथ। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ आपके सामने। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो हमने आलू डाले थे वो भी बहुत ही शानदार बन चुके हैं। काला मुर्गा कड़कनाथ। आपने देखा कि मैंने सिपरी में से इसको ट्रांसफ़र कर लिया है इस बाउल के अंदर, और बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज हमारा कड़कनाथ बना है। इसे ब्लैक चिकन भी कहते हैं और यह मुर्गों का राजा भी कहलाता है। और यह आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है हमारा झाबुआ है मध्य प्रदेश का, वहाँ का प्रोडक्ट है। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लाया हूँ। लो फैट और हाई इसके अंदर प्रोटीन्स हैं। मैंने बताया था कि 20-25% इसके अंदर प्रोटीन है और हार्ट
प्रॉब्लम जिनको हो, जिनको डायबिटीज़ हो या जिनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वो इसको बहुत ही आराम से खा सकते हैं। आप लोग भी इसे ट्राई करें। अगर आपको मिल जाए तो इसे ज़रूर बनाएं और चखने के बाद मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।